हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ का आपका साइंस का जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें बताने वाले हैं 5 नंबर वाला प्रश्न बताने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो में तुम अंत तक बने रहें। यदि इस वीडियो को आप मिस कर देते हैं तो आपको कल जो आपका एग्ज़ाम 21 फरवरी को होने वाला है उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। 5 नंबर आपको हम प्रश्न बताने वाले हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में तुम अंत तक बने रहें। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या क्या करके जाना है 5 नंबर में। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। ठीक है, मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाने का बिल्कुल प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा। उसके बाद देखिए हम आपको आगे क्वेश्चन बताते हैं। आपको देखिए जो 500 क्रम वाला जो क्वेश्चन है, इससे पहले आपका 2023 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। 2023 में क्वेश्चन पूछ चुका है। 500 क्रम संयोजन क्या है? 500 क्रम में R1 R2 R3 प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मानव उत्सर्जन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाएं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा प्रबल संभावना। आगे देखिए उसके बाद या तो हमारा अथवा में ये भी आ सकता है, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र सहित व्याख्या करें। चलिए अब देखिए धातु एवं अधातु में भौतिक गुणधर्म के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। ये भी आपको क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए है। आगे देखिए धातु एवं अधातु में रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए ये भी क्वेश्चन आपको डायनेमो क्या है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रतिवर्ती धारा डायनेमो की बनावट एवं कार्य का वर्णन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए है, इसको भी आपको देख के जाना है। ये वाला क्वेश्चन तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल चांसेस बहुत ज़्यादा इसका पूछने का। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधकों को जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 है तो 500 क्रम में जोड़ा गया है, तो विद्युत परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम जरूर कर लीजिएगा इस बार एग्जाम के लिए। ओम का नियम लिखिए और इसका सत्यापन करें, एकदम जरूर इसको कर लीजिएगा। आगे ये देखते हैं पोषी स्तर क्या है और इसके आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। इसमें विभिन्न पोषी स्तर ये जरूरी है, लेकिन उतना ज़्यादा जरूरी एग्जाम में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम, ये वाला आपको बिल्कुल कर लीजिएगा। श्रेणी क्रम देखिए, ये श्रेणी क्रम को छोड़िएगा ना, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। ये क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, ये भी क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत मोटर क्या है? इसके बनावट एवं कार्य का वर्णन करें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के श्वसन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाए। चित्र बनाने वाला क्वेश्चन है। आगे देखिए यदि बोल रहा है, ये क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। क्वेश्चन को लिंग निर्धारण का क्या तात्पर्य है? मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, या अथवा में हमारा क्वेश्चन बोल सकते हैं तो मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। दोनों क्वेश्चन बोले आंसर सेम होगा। देखिए मानव हृदय का यदि आप निम्नांकित चित्र आपको आता है तो आप इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए विद्युत जनित्र डायनेमो क्या है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका बनावट एवं कार्य को लिखें। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है, इसको भी गलती सब मिस्टेक से भी छोड़ने की कोशिश नहीं करिएगा। मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? या तो इसका देखिए एक और तरीका पूछने का क्वेश्चन, जो मेंडल के प्रयोग से पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, या अथवा में क्वेश्चन या पूछे, ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे, याद रखिएगा आंसर तो सेम ही होगा। आगे ये देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद कर ही लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन क्या है? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। आगे ये देखते हैं मनुष्य के पोषण में विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। ये भी आप कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। आप देखिए मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या करें और यह क्यों आवश्यक है, ये भी कभी कभी रिपीटेड किया, उतना ज़्यादा रिपीटेड नहीं। आगे देखिए मादा जनन तंत्र की चित्र बनाकर व्याख्या करें, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी कर लीजिएगा। फ्लेमिंग का वामहर्स्ट नियम, ये भी जरूरी है, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कर लीजिएगा।
5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम यदि 10 सेंटीमीटर फोकल दूरी पर किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर दो को कम से कम ये और ये कर लीजिएगा। 7 सेंटीमीटर साइज वाला कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकल दूरी से किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण से जितनी भी दूरी पर रखा हो पर्दे को दर्पण से जितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि उसे उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। आगे देखिए, किया जा सके ताकि प्रतिबिंब का साइज, प्रकृति और ज्ञात करें प्रकृति। आगे देखिए, बोल रहा है एक कोशिकीय जीव एवं बहु कोशिकीय जीव जनन में पद्धति में अंतर क्या है, ये कर लीजिएगा। और ये कुछ क्वेश्चन आपको निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाले कर लीजिएगा। अब देखिए, इतना कर लीजिएगा। यदि इतना आप नहीं भी कर पाइएगा तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी हमको सिलेक्टेड बता देते हैं। ये क्वेश्चन को आपको गलती से भी नहीं छोड़ के जाइएगा। तो देखिए, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या करिएगा, ये क्वेश्चन जो आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसको आपको गलती से भी मिस्टेक से छोड़ कर नहीं जाना। उसके बाद देखिए, ये बोला, ये दो को न्यूमेरिकल एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको गलती से एकदम मिस्टेक से भी नहीं छोड़ के जाना, तो बाद में आपको पछतावा हो जाएगा। आगे देखिए, उसके बाद हम आपको बता देते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा आपके लिए है। ये वाला क्वेश्चन जो आपको है ना, एकदम गलती से भी छोड़ के मत जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन एकदम है, आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद देखिए, आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला विद्युत जनित्र वाला VBI क्वेश्चन। ये भी हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए, हम आपको बता देते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो एकदम आपको 100% कर ही लेना है। ये वाला क्वेश्चन VBI क्वेश्चन एकदम गलती से भी इसको छोड़ना नहीं है। आगे देखिए, इतना क्वेश्चन करने के बाद आपको ये सब विद्युत मोटर वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी कर लीजिएगा। और आपको श्रेणी क्रम तो छोड़िएगा गलती से भी नहीं, क्योंकि 500 क्रम पूछ चुका अगले साल, तो श्रेणी क्रम इस साल बहुत ज़्यादा चांसेस है पूछने का। और ओम का नियम भी बिल्कुल कर लीजिएगा भाई, ओम का नियम बहुत ज़्यादा चांसेस है इस बार आने का। और विद्युत परिपथ वाला तो चलिए ठीक ठाक क्वेश्चन है। और बस इतना क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।